हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में मीमो के बारे में पढ़े थे। मीमो एंटीना यूज हो रहे थे कि हमको थ्रूपुट बढ़ानी है या फिर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए मीमो एंटीना का यूज किए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। तो हम फर्दर जो इसमें जो कैरियर एग्रीगेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, तो कैरियर एग्रीगेशन में हम क्या कर रहे हैं कि थ्रूपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल थ्रूपुट जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना और फिर उस ग्रुप को हम यूज करेंगे। एक टीम वर्क जैसे होता है, हम टीम वर्क करेंगे। मेरे पास कई सारे फ्रीक्वेंसी हैं, ERFN कई सारे चल रहे हैं। एक ही नोड बी में जो है दो तीन ERFN चल रहे हैं, तो हम मेरा यूवी तीनों ERFN को एक साथ यूज करेगा। कैरियर ये एग्रीगेशन का मतलब हो गया। कैरियर एग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो है कैरियर है उसका हम एक ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप को यूवी एक साथ यूज करेगा, जिससे मेरा जो डिजायर्ड थ्रूपुट है वो ऑब्टेन्ड होगा। तो ये है मेरा कैरियर एग्रीगेशन। थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मेरा एक नोड बी है, इसमें मेरा एक ERFN 1 एक ERFN 2 मतलब अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी हैं, अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही हैं। यूवी मेरा किसी एक ERFN पे पहले लैच होगा, लेकिन फिर एज पर रिक्वायरमेंट ये दूसरे ERFN सेल को भी ये ऐड कर सकता है। ये ऐड कर लेगा और दोनों के थ्रू फिर जो है डेटा मेरा ट्रांसफ़र होगा। तो मेरा थ्रूपुट जो है अप्रॉक्स जो है लगभग डबल भी हो सकता है, या डिपेंड करता है कि अगले की बैंडविड्थ कितनी है, जो एडिशनल जो है हम ऐड कर रहे हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो हम मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसी को एक साथ यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा कहला रहा है कैरियर एग्रीगेशन। अब कैरियर एग्रीगेशन कितने तरह का होगा? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि LTE जो है आपका 900 बैंड पे भी चल रहा है, 1800 बैंड पे भी चल रहा है, 2100 बैंड पे भी चल रहा है, 2300 बैंड पे भी चल रहा है। लेकिन मेरी जो LTE का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ पे काम करता है, जो मेरी टेक्नोलॉजी है। तो 20 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से मेरे पास टोटल रिसोर्स ब्लॉक हुए 100, तो हमको उतना ही थ्रूपुट मिल सकता है। लेकिन कैरियर एग्रीगेशन के थ्रू हम मैक्सिमम जो है, जो थ्योरेटिकल बात करते हैं, 5 कैरियर एक साथ मेरा यूवी यूज कर सकता है। तो मेरे थ्रूपुट कितने हो गए? बढ़ गए 20×4, मतलब जो भी मेरे 100 रिसोर्स ब्लॉक थे वो टोटल 400 रिसोर्स ब्लॉक हो गए, तो मेरा थ्रूपुट बढ़ गया। तो इसमें कैरियर एग्रीगेशन में दो तरह का कैरियर एग्रीगेशन यूज करते हैं। पहला है इंट्रा बैंड। इंट्रा बैंड मतलब ये हो गया कि जैसे हमको 2300 बैंड ही अलॉट है, डिफरेंट ARFN विथ इन सिंगल ऑपरेटिंग बैंड। सिंगल ऑपरेटिंग बैंड में डिफरेंट ARFN है, मतलब 2300 बैंड में हमको 40 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ अलॉट हुआ है। तो हम 20 मेगाहर्ट्ज़ एज ए वन ARFN यूज करेंगे और अदर 20 मेगाहर्ट्ज़ अदर ARFN यूज करेंगे। तो मेरा एक ही नोड बी में दोनों ट्रांसमिट हो रहा है, तो मेरा यूवी दोनों को अटैच कर सकता है। पहले एक पे अटैच करेगा, बाद में फिर उसको एडिशनल रिक्वायरमेंट होगा तो दूसरे ERFN को भी यूज कर सकता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो ये हो गया मेरा इंट्रा बैंड, मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग बैंड होगा वो सेम होगा, उसमें ERFN अलग अलग होगा। दूसरा हो गया इंटर बैंड। इंटर बैंड जैसे हम बताएं कि 900 पे भी यूज कर रहा है, 1800 बैंड पे भी यूज कर रहा है, 2100 बैंड पे भी यूज कर रहा है, 2300 बैंड पे यूज कर रहा है। इसमें क्या है कि मेरा मान लेते हैं पहले वो मेरा यूजर जो है लैच हुआ 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड्स पे, फिर इसको एडिशनल रिक्वायरमेंट हुई तो ये 2100 बैंड के साथ ये एडिशनल उसको ऐड कर सकता है। तो ये मेरा अदर जो है, जो मेरे ERFN है वो अदर बैंड के हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग बैंड के हैं, तो वो अगर यूज करता है तो ये कहलाता है इंटर बैंड। अब इंट्रा बैंड भी मेरा दो तरह का हो जाएगा। इंट्रा बैंड में मेरा एक कॉन्टिन्यूस है, एक नॉन कॉन्टिन्यूस है। मतलब हम कॉन्टिन्यूस अगर यूज कर रहे हैं बैंड को तो मेरा कॉन्टिन्यूस हो गया, और नॉन कॉन्टिन्यूस मतलब वो थोड़ा गैप करके है। जैसे हमको आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा।
अब हम यहाँ देख रहे हैं इंट्रा बैंड कॉन्टिन्यूअस कैरियर एग्रीगेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ईआरएफएन है 100 ईआरएफएन है, तो मतलब मेरी जो हमको बैंडविड्थ अलॉटेड है 20 मेगाहर्ट्ज़ वो 2110 से लेकर 2130 तक। दूसरा जो मेरा कैरियर फ्रिक्वेंसी है सेम ई नोट बी में, तो वो 300 ईआरएफएन है, इसमें 2130 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2150। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस है, इसको हम बोल देंगे इंट्रा बैंड कॉन्टीन्यूअस कैरियर एग्रीगेशन। लेकिन इसका दूसरा पार्ट आ गया इंट्रा बैंड का कि यहाँ देखिए डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ 100 ईआरएफएन है, यहाँ 500 है, यहाँ 2110 से लेकर 2130 और फिर यहाँ पे 2150 बीच में मेरा कैप आ जा रहा है। ये कॉन्टीन्यूअस मेरा नहीं यूज हो रहा है स्पेक्ट्रम जो है, जो सेम ऑपरेटिंग बैंड है उसमें भी जो है, तो ये इंट्रा बैंड तो है लेकिन ये नॉन कॉन्टीन्यूअस होता है। अगर ऐसा कैरियर एग्रीगेशन यूज होता है तो ये कहलाएगा इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टीन्यूअस कैरियर एग्रीगेशन। अब आगे है इंटर बैंड। इंटर बैंड जैसे बोले कि बैंड ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे पहला बैंड आपको दिख रहा है ये 2100 बैंड है, इसमें ईआरएफएन 100 यूज हो रहा है। दूसरा अदर बैंड है ये 2300 बैंड है, यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज़ है। इन दोनों को अगर यूज करेगा तो ये जो मेरा मेथड कहलाएगा इंटर बैंड, क्योंकि ये मेरा अदर बैंड के ईआरएफएन को यूवी एक साथ यूज कर रहा है थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए थ्रू कैरियर एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एलटी में यूज होती है। प्राइमरी सेल यहाँ पे किसको बोल रहा है? प्राइमरी सेल बोल रहा है कि जो जिस पे मेरा यूवी स्टार्टिंग में अटैच होता है, मेरा रैच प्रोसीजर होता है, मतलब आरआरसी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है जिस सेल पे, तो उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सेल। उसके बाद जो है एडिशनल वो जिसको ऐड करेगा वो मेरा कहलाएगा सेकेंडरी सेल। उसके बाद जो भी ईआरएफएन को वो ऐड कर रहा है थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो वो मेरा कहलाएगा सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल को ही ये कंपोनेंट कैरियर हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी। तो ये टर्म हो गया मेरा कंपोनेंट कैरियर, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, जो हम कैरियर एग्रीगेशन में आपको नॉर्मली हर जगह यूज होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला टर्म यूज होगा कैरियर एग्रीगेशन बैंडविड्थ क्लास। अब इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैरियर एग्रीगेशन बैंडविड्थ क्लास, कौन सी क्लास वो सपोर्ट करती है कैरियर एग्रीगेशन का। कैरियर एग्रीगेशन का बैंडविड्थ क्लास है ABCDEF, ये मेरा क्लास डिफाइन करता है। जैसे अगर मेरा नेटवर्क जो है कैरियर बैंडविड्थ क्लास A सपोर्ट करता है, मतलब ये मैक्सिमम 100 रिसोर्स ब्लॉक को एज ए कैरियर एग्रीगेशन यूज कर सकता है। मतलब दोनों सारे कंपोनेंट मिला के मेरा मैक्सिमम 100 रिसोर्स ब्लॉक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। अगर B क्लास है तो ये 25 से लेके 100 तक होगा। C क्लास है तो 100 से लेके 200 रिसोर्स ब्लॉक मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब 20 मेगाहर्ट्ज़ के 2 हो सकते हैं। D है तो 200 से लेके 300 है और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। E है तो 300 से लेके 400, F है तो 400 से लेके 500 रिसोर्स ब्लॉक, मतलब 20 मेगाहर्ट्ज़ के कितने हो गए मेरे 5 कंपोनेंट हो गए, मतलब ये 5 कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आएगा यूई कैटेगरी। एक्चुअली कैरियर एग्रीगेशन नेटवर्क को भी सपोर्ट करना चाहिए और आपका यूई को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? बैंडविड्थ क्लास आपको क्या सपोर्ट कर रहा था कि ये डिफाइन कर रहा था कि मैक्सिमम जो है बैंडविड्थ सपोर्टेड बाय कैरियर एग्रीगेशन, कितना जो है मैक्सिमम बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, आरबी रिसोर्स ब्लॉक है। अब यूवी कैटेगरी क्या बोल रहा है? यूवी कैटेगरी बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैरियर कितना सपोर्ट करेगा वो फॉर कैरियर एग्रीगेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कितना वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बिट पर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कितना सपोर्ट करेगा, और नंबर ऑफ लेयर फॉर स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग सपोर्टेड बाय यूवी। जैसा कि ये मीमो वाली बात हो गई। मीमो में जब हम लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेयर 1 डेटा मेरा कितने लेयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम। तो हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे यूवी कैटेगरी 1, ये देख रहे हैं कि 2 कैरियर कंपोनेंट कैरियर सपोर्ट कर रहा है 10 मेगाहर्ट्ज़ के, और ये जो है कितने इसमें लेयर होंगे, ये 1 सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह 6 है वो 2 × 20
2 कंपोनेंट 20 मेगाहर्ट्ज़ के सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये लेयर जो है 2 सपोर्ट कर रहा है, मीमो 2, मतलब ये मीमो मेरा 2 हो गया। और 8 यूवी कैटेगरी 8, ये हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 5 कंपोनेंट कैरियर सपोर्ट कर रहा है, वो भी 20 मेगाहर्ट्ज़ के, 5 × 20, और ये 8x8 मीमो सपोर्ट कर रहा है। नंबर ऑफ लेयर्स स्पेशियल मल्टीप्लेक्सिंग 8 लेयर सपोर्ट कर रहा है, मतलब मैक्सिमम थ्रूपुट हमको इसमें इस कैटेगरी में ऑब्टेन करेगा। ये मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा यूवी का कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा। हम थ्रूपुट तो इंक्रीज तो कर सकते हैं कई सारे कंपोनेंट कैरियर को ऐड करके, लेकिन मेरा यूवी भी का कैटेगरी उस कैटेगरी का होना चाहिए कि मैक्सिमम थ्रूपुट हम ऑब्टेन कर सकें। तो ये था मेरा कैरियर एग्रीगेशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट। हम डिटेल में मीमो और कैरियर एग्रीगेशन दोनों का एक साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।